हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के आर्ज में, सुबह के घंटों में बरकत अता फरमा। और अगर हम सहाबा की लाइफ देखें तो उसमें हमें मिलता है कि सहाबा अपने सारे जो डेली लाइफ के काम होते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि इन आवर्स में, इन घंटों में बरकत है। लेकिन आजकल हम लोग उठते 11-12 बजे हैं, तो हमने ये जो बरकत वाले घंटे हैं ना, इनको स्किप कर दिया हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरी जो पर्सनल रूटीन है, जो मेरी डेली लाइफ है, वो फजर के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। मैं फजर के फ़ौरन बाद अपनी फ़िज़ीक पे काम करता हूँ, यानी कि जिम जाता हूँ। उसके बाद मेरी मील प्रेप्स होती है, जिसमें लंच होता है, डिनर होता है, सब कुछ मैंने बनाना होता है खुद। और फिर मेरी दुनिया की पढ़ाई होती है, इस्लाम की पढ़ाई होती है, दीन की पढ़ाई होती है, साथ क्रिकेट भी होती है। तो मेरी मेरी जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो जाती है फजर के बाद। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इन बरकत वाले आवर्स को स्किप ना करूँ और जल्दी सो जाता हूँ फिर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बोरिंग लाइफ से बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे यही दिखाऊंगा, लेकिन जो है वो दिखाएं, वही दिखाना है। और होप फॉर द बेस्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरू। हम जिम आ चुके हैं। सुबह के टाइम जिम आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ ना लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। आप देख सकते हैं लोग बहुत कम है, एक बंदा बैठा हुआ है सिर्फ। तो आराम से आप जिम की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो। और आज हमारा है मंडे को पुश डे होता है। पुश डे मीन्स के बहुत हार्ड जाना है, कोर भी होगी साथ साथ पुश भी होगा। तो वार्म अप स्टार्ट करते हैं और सारी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में ये होगा कि हम लोग एंड तक जाएंगे, एंड वाले रैप तक हमारे पास ऐसी जान आएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं उस गेम को, ठीक है। तो वार्म अप स्टार्ट करते हैं और अपनी गेम पे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। वार्म अप में कभी भी आपको हार्ड नहीं जाना। जो वार्म अप में आगे शुरू करते हैं ना, पुशअप से, पुलअप से, वो बहुत गलत चीज़ है। आपको वार्म अप हमेशा नॉर्मल करना है, हल्का करना है, ताकि आपकी बॉडी खुले। जो पुलअप्स और पुशअप्स हैं वो हार्ड एक्सरसाइज है, वो ज़रा आपकी बॉडी पे मसल में पेन ला सकती है। तो इसलिए नॉर्मल करें। जो आपका डे है उसके हिसाब से आपने उस मसल को आपने वार्म अप करना है। ये नहीं हो आपका डे ऊपर चेस्ट का और आप लेग्स को वार्म अप कर रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हर चीज़ ध्यान से देख के करनी होती है। अच्छा, तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो हमारी है बारबल बेंच प्रेस। मैं बेंच प्रेस मशीन पे लगाऊंगा, बिकॉज मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है और कोई लड़का नहीं कर रहा है, तो इसलिए हैवी वेट होगा, क्योंकि हमने अराउंड 6 to 8 रेप्स निकालने हैं। तो इसलिए कोई मिसहैप ना हो, इसलिए मशीन पे लगाऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का गोल ये है कि हमने फुल पावर पर जाना है और 8 रेप्स से ज़्यादा नहीं करना है। इतना वेट लेना है कि बस 8 रेप्स ही निकलें, इससे ज़्यादा रेप्स ना निकल पाए। तो लेट्स गो। इस वक्त जो वेट लगा हुआ है 25 एक जगह है, 25 एक जगह है, अराउंड 50 kg है। बिस्मिल्लाह। 1, 2, 3, 4, 5, 2 more, 1 more. द सेकेंड एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी शोल्डर डंबल प्रेस। हम इस पुश डे में ऑलमोस्ट 3 मसल को ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा चेस्ट और शोल्डर फुल फ्लैज होगा, और एक हम एक्सरसाइज करेंगे ट्राइसेप की। तो पुश डे में 3 मसल्स आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने वाली है वो है शोल्डर प्रेस। इसमें भी हम वही रूटीन फॉलो करेंगे कि हम 8 से 10 रेप निकालेंगे, 4 सेट करेंगे और फुल एक्सप्लोसिव जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम, और जिम से आने के बाद हमारा पहला मील प्रेप होने लगा है तैयार, जो कि होने वाला है हैवी। हम ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करेंगे क्योंकि हमें पूरा दिन गुजारना है। और ब्रेकफास्ट में क्या जाएगा, 4 होल एग हैं हमारे पास, साथ में हमारे पास प्याज जाएगा, टमाटर जाएगा और आधी शिमला जाएगी। तो इससे क्या होगा, ज़रा हर चीज़ आपकी ना बैलेंस हो जाएगी। और ब्रेड में मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक सिंपल जो होती है और एक ये है ज़रा फाइबर वाली। तो मैं फ़ाइबर वाले का इंतखाब करूँगा, ये मैं खाऊँगा। तो अपना ऑमलेट बनाते हैं और साथ ये बनाएंगे, साथ हम एक ब्लैक कॉफ़ी का कप भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एक मील हो जाएगा। उसके बाद हम स्नैक टाइम करेंगे 11-12 बजे के करीब, अभी 8 बजे हैं। तो लेट्स प्रिपेयर। तो ये हमारा जा रहा है ऑमलेट, वेजिटेबल चल रहा हुआ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील, जो कि ब्रेकफास्ट मील है, जिसमें 4 होल एग्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, साथ ब्रेड्स है और साथ हमारे पास एक मग ऑफ ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है। तो इस ब्रेकफास्ट का फ़ायदा ये है कि इसमें मुझे मिक्स डाइट मिल जाएगी, जिसमें मेरे पास विटामिन भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी अच्छी उसमें मिल जाएगा मिकदार में, और साथ मेरे पास कार्ब्स भी हैं, इसमें फाइबर्स भी हैं, डिफरेंट किस्म के मेरे पास विटामिन भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, इस ब्रेकफास्ट में। तो ये तकरीबन मुझे 11-12 बजे तक हेल्प करेगा, 3-4 घंटे मेरे निकाल देगा। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना स्नैक मील बनाएंगे, क्योंकि हमारा लंच बनेगा अराउंड 1-2 बजे, ठीक है। तो अभी ये ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ फिर बाकी कामों की तैयारी करते हैं, क्योंकि दिन का आगाज़ है अभी। बहुत भूख लगी है इस वक्त। बिस्मिल्लाह। ब्लैक कॉफ़ी पीना इतना आसान नहीं है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के पीनी पड़ती है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये आपको आराम से पूरा दिन जगाती है, ये बहुत फ़ायदा है इसका। तो पिए। तो ब्रेकफास्ट करके मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ज़ोहर से पहले तक हमारे 2 टास्क हैं। एक टास्क है हमने अपना ऑनलाइन कोर्स की क्लास लेनी है, और एक टास्क है कि हमने अपना स्नैक मील प्रिपेयर करके कंज्यूम भी करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया हुआ है, तो ये सेटअप शुरू हो गया, हमारा लग गया। मैंने लैपटॉप भी रख लिया, रजिस्टर भी रख लिया, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, जिस पे हमने सारी क्लास वगैरह लेनी है। और साथ इसी के बीच में 2-1.5 घंटे की क्लास होगी, इसी के बीच में हम अपना मील भी प्रेप करेंगे। तो ज़ोहर से पहले वो कंज्यूम करेंगे, ज़ोहर से आकर हम अपना लंच मील प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमने जाना है क्रिकेट खेलने। सो दिन बहुत लंबा है, आप मेरे साथ गुजारें, मज़ा आएगा। सो लेट्स गो, पहले हम क्लास की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा स्नैक मील भी आ गया है लेक्चर के दौरान ही। अच्छा, ये जो ओट्स है ना, मैंने इनको दूध में नहीं बनाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने इनफ कैलोरीज वगैरह ले ली थी, और कार्ब्स भी थे, फैट भी थे। तो दूध डालता तो इसमें भी कैलोरीज और कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाने थे। तो मैंने इसलिए इसको पानी में बॉयल करके बनाया, थोड़ी सी शक्कर डाली है और साथ बनानास लिए हैं, ठीक है। शक्कर भी देसी शक्कर होती है, तो वो भी कैलोरीज में आ जाती है, लेकिन मैंने इसलिए डाली है ताकि ज़रा टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इसको कंज्यूम करते हैं और साथ साथ लेक्चर लेते हैं, और फिर ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे। अगर तो आपने प्रॉपरली जिम करना है ना, अगर आपका गोल है अच्छा जिम करना, तो आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। आपको कम से कम 5 टाइम खाना खाना ही है। यानी कि एक टाइम ब्रेकफास्ट हो गया, फिर स्नैक मील हो गया, फिर लंच हो गया, फिर स्नैक मील आएगा और फिर डिनर आएगा, ठीक है। इसके बीच में आप जब जिस टाइम भी जिम जाएँ, आपने खुद मैनेज करना, लेकिन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पतले पतले होते हैं और वो ग्रो नहीं ना कर पा रहे, उनकी सबसे बड़ी वजह एक यही है कि वो डाइट नहीं सही ले पा रहे। तो डाइट पे ज़रूर फोकस करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे।
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, सलाद मैंने रास्ते में से ले लिया था और अब है लंच का टाइम। लंच का टाइम मेरा फेवरेट है बिकॉज लंच का टाइम हम टिका के ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि लंच के बाद मैंने क्रिकेट खेलनी होती है और बहुत काम करने होते हैं, तो ज़्यादा खाने का मसला नहीं होता। रात को ज़रा कम खाना पड़ता है बिकॉज फिर आपने सोना होता है। तो लंच में क्या बन रहा है? लंच में ये कल के चावल पड़े हुए थे, सब्जी के साथ आए थे चावल, ये देखिए जी, ये मैंने गर्म कर लिए हैं। ये मैंने बना के पहले से रखा हुआ है। ये क्या है आपको दिखाता हूँ, ये है चिकन बना के रखा, इसको गर्म करेंगे। और साथ 1 बाउल ऑफ सलाद, इसमें हर तरह की सब्ज़ी है माशाल्लाह, वेजिटेबल है। तो ये एक कंप्लीट डाइट होगी जिसमें हमारे पास कार्ब्स भी होंगे, फैट भी होंगे, हर चीज़ होगी, आप बस नाम लें। तो इसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने चलना है क्रिकेट खेलने, आज क्रिकेट प्रैक्टिस करनी है, स्प्रिंट्स भी लगानी है, आज रनिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है भाई, बहुत बिजी डे है। हेयर वी आर विद आवर लंच। चलो जी, इस टेबल पर बैठ के लंच करते हैं। नीचे क्या है भाई, और टाइम बहुत कम है, मुझे कॉलें आ रही हैं पहले ही कि भाईजान आ जाओ, कितने रह गए हो, जल्दी से इसको मुकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से खाना सुन्नत है, आप सबको पता होगा, तो ज़रूर हाथ से खाना को प्रायोरिटाइज़ किया करें, इसका फ़ायदा ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोज़ आती है ना, ऐसे डाल के ऐसे मुँह में डालता है वो। वी आर हेडिंग टूवर्ड नेट्स और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, लेट्स गो। खाना शाना खा लिया। ग्राउंड आ गया हूँ और नेट्स में भी पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ ना प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब ये जितना टाइम करेंगे उतना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, उतनी देर तक हम वार्म अप करते हैं और कुछ फील्डिंग ड्रिल्स वगैरह कर लेंगे, क्योंकि मेरा लड़का आ गया हुआ है और उसके बाद तक वो फारिग हो जाएंगे तो हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब बॉयज़ तो खेल रहे हैं वहाँ, तो मैंने कहा हसन से कि यार हमें आप फील्डिंग प्रैक्टिस करा दो। भाई कैसे हो यार, अब आप दूसरे व्लॉग में आ रहे हो, लेकिन पहला व्लॉग अपलोड नहीं हुआ अच्छा तो यार क्या कहते हो, करा दोगे इंशाल्लाह, करा दोगे भी फील्डिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी? ये अगर इसने कैच कर लिया तो मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा। मैंने क्या कहा था, मुझे पता चल गया था, इससे पकड़ाने जाना है। तो बैटिंग प्रैक्टिस हमें पॉज करनी पड़ी क्योंकि नमाज़ का टाइम आ गया था, असर की नमाज़ का टाइम आ गया था। नमाज़ का टाइम जब आ जाए तब आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको नमाज़ पढ़नी है जाके सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वही है। और अब मेरी बैटिंग हो गई है, अब बैटिंग करेंगे हसन। ये बेसिकली टेप बॉल खेलता है, ये हार्ड बॉल नहीं खेलता है। मुझे हार्ड बॉल की प्रैक्टिस कराता है, मैं इसको टेप बॉल की प्रैक्टिस कराता हूँ। देख लो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, हम कर लेते हैं। तो अब ये पैड बूट तो नहीं करेगा, बहरहाल ये बस ग्लव्स ही पहनेगा वो प्लास्टिक वाले। तो अब ये बैटिंग करेगा थोड़ी सी। एक और कराओगे भाई? और नहीं है, आपने करवाया ना एक दफा, अब ये इस पे लगेगा तो अगला और। क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ यार, भैया तो छक्का नहीं लगा। तू वीडियो दिखा, ध्यान के ड्रामे कर रहा है। क्या छक्का क्यों नहीं लगा आपसे? 2 बॉलों पे एक भी नहीं लगा? वीडियो निकाल लो भैया, पता चल जाएगा लगा। वीडियो में दिख रहा है, बीट हो रही हो आप। 1 2 3। तो क्रिकेट प्रैक्टिस से मैं वापस आ गया हूँ, नहा लिया है और साथ नमाज़ें भी पढ़ ली हैं मगरिब की। अब मैंने जाना है फ़िश लेने अपना डिनर के लिए, ठीक है। तो फ़िश यहाँ से जहाँ से मैं लेता हूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और मसाला लगी हुई फ़िश आती है जो हम लोग खाते हैं, रोहू फ़िश खाते हैं हम लोग, तो वहाँ से जाके लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बुक मैंने मंगवाई थी नहीं, मुझे बुक का बड़ा शौक़ है, यानी कि इतना नॉर्मल शौक़ है। ये देखें, ये सारी मेरी वो है, थोड़ी सी कबर्ड, थोड़े से यहाँ भी पड़ी हुई है। तो ये वाली बुक मैंने मंगवाई थी अभी रिसेंटली, मी एंड रूमी, और इसको मैंने पढ़ना है बड़े बेताबी से। और इससे पहले मैं ये वाली खालिद बिन वलीद वाली थोड़ी सी रह गई बुक, तो वो ख़त्म करके इंशाल्लाह ये शुरू करूँगा। तो इस बुक को आके ज़रा सही से अनबॉक्स करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, और उससे पहले हम चलते हैं फ़िश लेने।
इससे पहले वहाँ से ख़त्म हो जाए। सो लेट्स गो। तो ये फ़िश हमारी आ गई है। अच्छा, ये दोनों मेरी नहीं है, एक घर वालों की है और एक मेरी है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स ना कह कह के तो बड़ा मुंह पे चढ़ गया हुआ। तो ये हम अपने ना इस बॉक्स में डाल देंगे, उसको फ्रीज़ कर देंगे। डिनर के टाइम मैंने खानी है, एक या दो पीस खाया करूँगा, उसको निकाल के रीफ्रोस्ट करके उसको फ्राई कर लिया करेंगे। तकरीबन ये 10 पीसेस तो बन जाएंगे। तकरीबन एक 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 हफ़्ते की तो ये मील बन जाएगी। तकरीबन ये 1000 रुपीज़ की आई है, 1200 रुपीज़ की आई है। तो मतलब बैड इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी फ़िश है, इसको बंदा एक चपाती के साथ खा ले, तो इसे भी खाना चाहिए खा ले। तो इसको पैक करते हैं। मेहमानों से फारिग होके आई एम बैक इन माई रूम फाइनली। रात के 11 बज चुके हैं। मैं अमूमन 10 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि फजर का टाइम उठना होता है, तहज्जुद का टाइम उठना पड़ता है। लेकिन मेहमान जब आ जाएँ तो फिर आपको थोड़ी टाइम निकालना पड़ता है। अब जो हमारी रात की रूटीन होती है ना, वो ये होती है कि मैं ईशा की नमाज़ में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता हूँ। और रात को सोने से पहले, यानी कि जो मेरी आखिरी नमाज़ होती है, वो वितर की नमाज़ होती है। क्योंकि जो वितर की असल में नमाज़ है, वो वितर की नमाज़ है, वो आखिरी नमाज़ है। जब आपने सारे काम कर लिए, जब आपने सोना है, तो फिर वो आपकी वितर आप पढ़ें, उसके बाद आप सोएं। तो वितर की नमाज़ पढ़नी है अभी, और उसके बाद सूरह मुल्क पढ़नी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। तो ये सब कुछ अपने जो स्पिरिचुअल काम है ये करके, दुआएं शुआएं पढ़ के हम सोएंगे। और टाइम टू डू इट अगेन टुमारो, ये रूटीन चलती रहेगी। क्योंकि फिज़िक के जो काम है, ये एक दिन का काम नहीं होता, ये लाइफ टाइम का काम है। तो बस अब आवाज़ बंद हो जाएगी, और मैं आपको वो कहते हैं सब टाइटल्स में बताऊँगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। वज़ू करूँगा, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के, सूरह मुल्क पढ़ के, अपने को फूँक फूँक के सो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता तो ये है कि आप मेरी बोरिंग रूटीन से बोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे इस इन व्लॉग्स में इतना वो नहीं है, खेल तमाशा नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, लाइक शुगल मेला करूँ। मेरी बोरिंग सी रूटीन है, और मुझे यही पसंद है, और मैं इसी को एंजॉय करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तो आप बोर हुए होंगे तो मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ मैं। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं, और लाइक सब्सक्राइब हो गया, शेयर शेयर ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجع البصر كرتين